हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हो स्टडी विद जितेंद्र अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन रीजनिंग हमने रीजनिंग में स्टार्ट किया था। सबसे पहले कैलेंडर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे यार डायरेक्शन यानी दिशा। अब डायरेक्शन हमारे पास कितनी दिशाएं होती हैं? हमारे पास मुख्य 4 दिशाएं होती हैं। मुख्य 4 दिशाएं होती हैं और अन्य भी 4 होती हैं, यानी टोटल कितनी होती हैं? 8 दिशाएं होती हैं। तो दिशाएं कितनी होती हैं? हमारी मुख्य दिशाएं होती हैं 4। कौन कौन सी होती है? ये होती है उत्तर दिशा, ये होती है दक्षिण दिशा, ये होती है पूर्व, ये होती है पश्चिम। ये कौन सी होती है? पश्चिम। यानी हमारे पास कितनी दिशाएं होती हैं? 4 दिशाएं होती हैं। एक होती है उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूरब। पश्चिम और पूरब। हमारे पास अन्य अन्य दिशाएं भी होती हैं, जो 4 अन्य दिशाएं भी होती हैं, जिसे हम उप दिशाएं कहते हैं। ये कौन सी? ये होती है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। ये होती है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। ये होती है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ये होती है उत्तर पश्चिम, उत्तर उत्तर पश्चिम। तो हमारे पास कितनी दिशाएं होती हैं? हमारे पास टोटल 8 दिशाएं होती हैं। और मुख्य कितनी होती है? मुख्य होती हैं 4 दिशाएं। कौन कौन सी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। और 4 होती हैं अन्य दिशाएं। कितनी होती हैं? 4 होती हैं अन्य दिशाएं। अब दिशाएं कितनी होती हैं? 4। ये होती है उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, ये होती है पूर्व और ये होती है पश्चिम। अब ये गैप, जो ये गैप होता है, ये होता है 90 डिग्री का गैप होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का गैप होता है। और ये भी कितना होता है? 90 डिग्री का। ये भी होता है 90 डिग्री का और ये भी होता है 90 डिग्री का। यानी जो सर्कल है, सर्कल एक सर्कल कितनी डिग्री का होता है? यानी ये पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का। कितना होता है? 360 डिग्री का। हमारे पूरा सर्कल है, लेकिन इसके कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। यानी 4 भाग हैं, तो एक भाग कितने का होगा? यानी एक भाग है 90 डिग्री का। कितना है? एक है 90 डिग्री का। यानी ये कितना होता है? 90 डिग्री का। ये भी 90 डिग्री का और ये भी। यानी ये चारों 90 डिग्री के होते हैं। 90 डिग्री के होते हैं हमारे पास। और 4 उपदिशाएं भी होती हैं। 4 उपदिशाएं भी होती हैं। कितनी होती? 4 उपदिशाएं होती। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। जो अन्य यानी जो उपदिशाएं होती, उपदिशाएं ये होती उत्तर पूर्व, ये होती है दक्षिण पूर्व, ये होती है दक्षिण पश्चिम, और ये होती उत्तर दक्षिण। अब हमारे पास ये गैप कितना था? ये था पूरा 90 डिग्री का। कितना था? 90 डिग्री का। लेकिन उपदिशाओं ने इसे आधा कर दिया, तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा 45 डिग्री। ये भी कितना होगा? 45 डिग्री। ये भी होगा कितना? 45 डिग्री का। ये भी होगा 45 डिग्री के। कितने होंगे? 45 डिग्री के होंगे। कितने होंगे? 45 डिग्री के होंगे। यानी जो एक यानी जो उपदिशा है, एक उपदिशा कितनी होती है? 45 डिग्री की होती है। यानी ये पूरा गैप कितना था? ये पूरा गैप था 90 डिग्री का। कितना था? 90 डिग्री का। अगर हम इसे 2 भाग में विभाजित करेंगे तो कितना होगा? एक भाग होगा 45 डिग्री। कितना होगा? 45 डिग्री का होगा। तो उपदिशाएं कितनी? एक उपदिशा होती है 45 डिग्री की। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब समस्या आती है कहाँ पर? दाएं और बाएं पे, यानी राइट और लेफ्ट पर समस्या आती है। जैसे इधर ये है, ये है पूर्व। ये दिशा कौन सी? ये दिशा है पूर्व। ये पूर्व दिशा है। कौन सी है? पूर्व दिशा। अब पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा के अगर इधर जाएंगे तो ये कहलाता है दाएं। यानी घड़ी, घड़ी किस साइड घूमती है? जो घड़ी है, घड़ी घड़ी किस साइड घूमती है? यानी घड़ी घूमती है, घड़ी किस साइड घूमती? घड़ी घूमती इस साइड। यानी जो घड़ी की दिशा होती वो कौन सी होती? वो होते दायां दिशा। यानी घड़ी की दिशा हम दायां समझते हैं। और जो घड़ी की उल्टी दिशा होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है बाएं।
क्या कहलाती, वो कहलाती है बाएं। हम इसे दाएं को कह सकते दक्षिणा, दाएं को कहते हैं दक्षिणावर्त। क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त। यानी जो घड़ी की दिशा, यानी घड़ी की दिशा कहलाती है दाएं और घड़ी की उल्टी दिशा कहलाती है बाएं। बाएं यानी जो देखो हमारे पास कितनी दिशाएं, हमारे पास दिशाएं हैं 4, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। यानी जो पूर्व है, पूर्व का दक्षिण क्या होगा, यानी पूर्व का दक्षिण होगा पश्चिम, पूर्व का दक्षिण क्या होगा पश्चिम, और पूर्व का बाएं क्या होगा, जो उत्तर होगा, कौन सा होगा, उत्तर। और उत्तर का यानी उत्तर का दक्षिण क्या होगा, उत्तर का जो उत्तर का दायां होगा पूरब, और उत्तर का बायां होगा पश्चिम, कौन सा होगा, पश्चिम। जैसे हम इधर ऐसे खड़े हैं, इधर ये हमारा कौन सा होगा, ये होगा दायां, और ये होगा बायां, कौन सा, बायां। यानी अगर हम उत्तर साइड, यानी मान लो हम उत्तर साइड देख रहे हैं, उत्तर साइड देखने पर इस साइड हमारा मुख, ये कौन सी दिशा होगी, तो ये होगी दाएं, ये होगा दायां, और ये होगा कौन सा, ये होगा बायां, कौन सा होगा, ये होगा बायां। आप समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे। जैसे उत्तर, जैसे उत्तर का दायां कौन सा होता है, उत्तर का दायां होता है पूरब, और उत्तर का बायां दक्षिण होता है, और उत्तर का दायां पूर्व होगा, कौन सा होगा, पूर्व होगा। जैसे दक्षिण दिशा, अब दक्षिण दिशा का दायां कौन सा होता है, दक्षिण दिशा का दायां कौन सा होता है, दक्षिण दिशा का दायां होता है पश्चिम दिशा, कौन सी होती है, पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा। और जो दक्षिण है, दक्षिण की बाएं दिशा कौन सी होगी, बाएं, बाएं दिशा होती है पूर्व, कौन सी होगी, पूर्व। यानी सीधी सी समझो, यानी जो 4 दिशाएं होती हैं 4, यानी जो पूर्व है, पूर्व का दायां कहाँ पर होता है, नीचे, और जो बायां होता है ऊपर, और जो दक्षिण है, दक्षिण यानी दक्षिण का जो दायां होगा ऊपर, और बायां होगा नीचे। यानी जो घड़ी की, यानी जो घड़ी की दिशा है, घड़ी की दिशा में कहलाता है दाएं, और घड़ी की उल्टी दिशा में कहलाता है बाएं। क्या कहलाता है, बाएं। हम सवाल पर चलते हैं। अब हम सवाल देखते हैं, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है यानी एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 25 किलोमीटर चलता है, और फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, उसके बाद बाएं मुड़ता है तथा 22 मीटर चलता है, उसके बाद फिर दाएं मुड़कर 28 मीटर चलता है, तथा फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अंत में फिर दाएं मुड़ता है और 18 मीटर सीधा चला जाता है। तो बताइए वह किस दिशा में चल रहा है। क्या पूछी, दिशा, यानी किलोमीटर, यानी किलो दूरी नहीं पूछी हमसे, क्या पूछी, दिशा, दिशा पूछी। यानी हमारे पास कितनी दिशाएं होती, 4 दिशाएं होती हैं। कितनी दिशाएं होती हैं, ये होती उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। किस दिशा, यानी उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में चलता है। इधर लिखेंगे हम उत्तर, उत्तर दिशा में चलता है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 22 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है। तो इधर लिखेंगे दाएं, दाएं मुड़ता है, और 20 मीटर चलता है, उसके बाद बाएं मुड़ता है, उसके बाद बाएं मुड़ता है, और 22 मीटर चलता है, उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, और 28 मीटर चलता है, तथा फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अंत में फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है। अब बताइए वह किस दिशा में चल रहा है। यानी जो दाएं और बाएं होती अपोजिट में कट जाते हैं, यानी एक दाएं से एक बायां कट जाता है। क्या कट जाता है, एक दाएं से एक बायां कट जाता है। ये दाएं से ये बाएं कट जाए, ये बाएं से ये। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है दायां। अब उत्तर का दायां, जो दायां बचा, ये उत्तर का दायां क्या होगा, जो उत्तर का दायां होगा वही हमारा आंसर होगा। तो उत्तर का दायां कौन सा होता है, ये होता है पूर्व।
पूर्व। तो वो कौन सी दिशा चल रहा होगा? पूर्व की दिशा चल रहा होगा। कौन सी दिशा? पूर्व की दिशा चल रहा होगा। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं, नंबर 2। नंबर 2 हमसे सवाल का, यानी एक दिन विश्वास पूर्व दिशा की ओर 30 मीटर चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 28 मीटर चलता है। 28 मीटर चलता है तथा फिर दाएं मुड़ता है और 32 मीटर चलता है। उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है तथा फिर दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है तथा 35 मीटर की दूरी तय करने के लिए सीधा चला जाता है। तो बताइए वह किस दिशा में जा रहा है? यानी सवाल क्या कह रहे हैं, एक दिन विश्वास पूर्व दिशा की ओर 30 मीटर चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 28 मीटर चलता है तथा फिर वह दाएं मुड़ता है और 32 मीटर चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है तथा फिर दाएं मुड़कर फिर 25 मीटर चलता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 35 मीटर की दूरी तय करने के लिए सीधा चला जाता है। तो वह बताइए अब किस दिशा में जा रहा है? वह किस दिशा में जा रहा है? तो हमारे पास दिशाएं कितनी होती हैं? 4। कितनी दिशाएं होती हैं? 4 दिशाएं होती हैं। कितनी दिशाएं होती हैं? 4 दिशाएं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। विश्वास की पूर्व दिशा में जा रहा। कौन सी दिशा? पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में जाता है। पूर्व दिशा के चलने के बाद का दाएं मुड़ता है। यानी हमसे क्या पूछ रहा है? बताइए वह किस दिशा में जा रहे? दिशा पूछ रहा है, दिशा। तो हम क्या लिखेंगे? यानी दाएं, पहले मुड़ा वो बाएं मुड़ने के बाद 28 मीटर चलता है तथा फिर वह दाएं मुड़ता है। हम लिखेंगे दाएं मुड़ता है और 32 मीटर चलता है। उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है तथा फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। अंत में वह फिर दाएं मुड़ता है, अंत में वह फिर दाएं मुड़ता है और 35 मीटर की दूरी तय करने के लिए सीधा चला जाता। तो बताइए वह किस दिशा में जा रहा है? हमने बताया नहीं, जो एक बाएं से एक दायां कट जाता है, एक बाएं से एक दायां कट जाता है। क्यों कटता है? जैसे ये है, ये उत्तर दिशा। अब उत्तर दिशा से अगर वो बाएं जाएगा एक, तो इधर आ जाएगा, और अगर एक दाएं जाएगा इधर से, तो जहीं के तहीं आ जाएगा। तो इसलिए एक दाएं से एक बाएं कट जाता है, क्योंकि वो जहीं के तहीं आ जाए, जिधर से चालू हो वहीं आ जाता है। इसलिए एक दाएं से एक बाएं कट जाता है। ये इस दाएं से ये दाएं कट जाएगा, इस बाएं से इस दाएं कट जाएगा। हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा एक दाएं। अब किस दिशा में वो चला था? यानी पूर्व दिशा में। तो पूर्व का दाएं कौन सा होता है? पूर्व का दाएं होता है दक्षिण। तो अब किस दिशा में जाएगा? वो जाएगा दक्षिण दिशा में जाएगा। तो उस किस दिशा में जा रहा होगा? दक्षिण दिशा में जा रहा होगा। हम अगला सवाल देखते हैं। हम अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर है तीसरा क्या है? मोहन किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। वह 20 मीटर चलने के पश्चात वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। फिर पुनः दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। यदि उसकी अंतिम दिशा, हमने पहले सवाल किए तो उसमें यानी प्रारंभ दिशा दी जाती थी, लेकिन इसमें कौन सी? अंतिम दिशा दी। तो यदि उसकी अंतिम दिशा पश्चिम है, तो बताइए उसने आरंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ? यदि शुरुआत की दिशा पूछ रहा है, तो अंतिम दिशा कौन सी? यानी दिशाएं हमारे पास कितनी होती हैं? दिशाएं होती हैं हमारे पास 4। कितनी होती हैं? 4। यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये होती है पश्चिम। कौन सी? पश्चिम। यानी क्या पूछ रहा है? अंतिम दिशा हमें दी। अंतिम दिशा कौन सी थी? पश्चिम। मान लो है किसी दिशा में चला था, यानी किसी दिशा में उसने प्रारंभ किया था, किस दिशा में प्रारंभ किया था और फिर बाएं मुड़ा। फिर कौन सी दिशा? फिर मुड़ा बाएं। यानी मान लो किसी दिशा में वो
चला, उस दिशा के बाद वो बाएं मुड़ा, तो बाएं लिख दिया। बाएं चलने के 15 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, फिर पुनः दाएं मुड़ता है, फिर पुनः दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है यदि उसकी अंतिम दिशा कौन सी है? उसकी अंतिम दिशा है पश्चिम। अंतिम दिशा कौन सी है? पश्चिम। मान लो है किसी दिशा में चलना प्रारंभ किया था, उस दिशा से चलने के बाद वह सबसे पहले बाएं मुड़ा, फिर बाएं चलने के बाद फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा। यानी जो हमने जो पहले सवाल जो किए उनसे उल्टा सवाल है। कैसा है? उल्टा सवाल। यानी हमें प्रारंभ दिशा दी जाती थी और अंतिम दिशा पूछता था, लेकिन इसमें अंतिम दिशा दी और प्रारंभ दिशा पूछता है। तो हमने क्या बताया? यानी एक दाएं से एक बाएं कट जाएगा, इस दाएं से ये बाएं कट जाएगा। अब हमारे पास बचा एक दाएं। अभी उल्टा सवाल है तो इसका भी उल्टा कर दो। दाएं का उल्टा क्या होता है? दाएं का उल्टा होता है बाएं। कौन सा होता है? बाएं। अब पश्चिम दिशा का बाएं कौन सा होता है? पश्चिम दिशा होती है ये, तो पश्चिम दिशा का बाएं होता है दक्षिण दिशा। कौन सी होती है? दक्षिण। तो इसकी प्रारंभ दिशा क्या होगी? नहीं इसकी आरंभ दिशा कौन सी होगी? इसकी आरंभ दिशा होगी कौन सी? दक्षिण। इसने दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ किया, तो इसका आंसर कौन सा है? दक्षिण दिशा है। कौन सा है? दक्षिण। यानी ये उसका उल्टा है। कैसा है? नहीं पहले हमें प्रारंभ दिशा दी जाती थी, अंतिम दिशा पूछता था, लेकिन इसमें क्या है? नहीं, इसमें अंतिम दिशा दी और प्रारंभ दिशा पूछ रहा है। इसलिए हम जो लास्ट बचेगा, यानी जो दाएं बचे या बाएं बचे, इसका हम उल्टा करते हैं। उल्टा यानी दाएं बचा, दाएं का उल्टा क्या होता है? बाएं। क्या होता है? बाएं। अब पश्चिम का बाएं क्या होता है? पश्चिम का बाएं होता है दक्षिण। कौन सा होता है? दक्षिण। तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया? तो उसने दक्षिण दिशा में प्रारंभ किया था चलना। तो हमारा आंसर क्या है? दक्षिण दिशा है। अगले सवाल पर चलते हैं। हमसे सवाल क्या कह रहा है? यानी रमेश किसी दिशा में 20 मीटर चलता है, उसके पश्चात वह दाएं मुड़ता है, और 10 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, फिर वह पुनः दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। अंतिम वह दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है यदि उसकी अंतिम दिशा कौन सी थी? अंतिम दिशा। यदि उसकी अंतिम दिशा दक्षिण थी तो आरंभ में वह किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? ये भी कैसा सवाल है? ये भी हमारा उल्टा सवाल है। कैसा? यानी हमें लास्ट बार यानी हमें जो अंतिम दिशा दी और प्रारंभ दिशा पूछी, यानी किस दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया था, ये हमसे पूछा है। तो हमारे पास कितनी दिशाएं होती हैं? हमारे पास होती हैं 4 दिशाएं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। मान लो उसने किसी दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो उस दिशा में चलने के बाद वह सबसे पहले दाएं मुड़ा और फिर दाएं मुड़ने के बाद फिर मुड़ा बाएं मुड़ने के बाद 15 मीटर चलता है, फिर पुनः दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर वह पुनः बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है और अंत में वह फिर बाएं मुड़ता है। यदि उसकी अंतिम दिशा कौन सी है? दक्षिण दिशा है। उसकी अंतिम दिशा कौन सी है? दक्षिण दिशा। हमने क्या बताया? हमने बताया था जो एक दाएं से एक बाएं कट जाता है, तो इस दाएं से ये बाएं कट जाएगा, इस दाएं से ये बाएं कट जाएगा। हमारे पास कौन सा बचा है? यानी बाएं बचा। हमारे पास कैसा सवाल है? उल्टा सवाल है। अगर उल्टा सवाल है तो ये भी यानी बाएं का क्या हो जाएगा? इसका विपरीत कौन सा होता है? दाएं। इसकी अंतिम दिशा कौन सी है? दक्षिण। तो दक्षिण का दाएं कौन सा होगा? अब दक्षिण का दाएं कौन सा होता है पश्चिम। तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ किया था। पश्चिम दिशा में चला, वह पश्चिम दिशा में चला था। अगले सवाल पर चलते हैं। हम 4-5 सवाल देते हैं, उसका आप आंसर देना।
मान लो एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलता है, उत्तर दिशा में चलता है, फिर वह दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा। उसकी अंतिम दिशा क्या होगी? उसकी अंतिम दिशा क्या होगी? मान लो कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में चलता है, कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में चलता है और दक्षिण दिशा चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है। उसकी अंतिम दिशा क्या होगी? उसकी अंतिम दिशा क्या होगी? मान लो कोई व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, मान लो वह कोई व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, उस दिशा में चलने के बाद वह सब दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। वह उसकी अंतिम दिशा उत्तर है, तो उसकी प्रारंभिक दिशा क्या होगी? तो उसकी प्रारंभिक दिशा क्या होगी? मान लो कोई व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ किया था, चलने के बाद वह बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा। और उसकी अंतिम दिशा अगर दक्षिण थी तो उसकी प्रारंभिक दिशा क्या थी? उसकी प्रारंभिक दिशा क्या थी? यानी कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में चला, फिर वह दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा। हमने क्या बताया? यानी एक दाएं से एक बाएं कट जाता है, यानी एक दाएं से एक बायां कट जाता है, एक बाएं से ये दायां, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो ये क्या बचा? यानी 0। यानी उसकी अंतिम दिशा भी क्या होगी? उसकी अंतिम दिशा भी उत्तर होगी। कौन सी होगी? उसकी अंतिम दिशा भी कौन सी होगी? उत्तर होगी। जैसे ये मतलब कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में चला और दक्षिण दिशा में चला, एक बाएं से एक दाएं कटेगा, एक बाएं से ये दाएं कटेगा और ये दाएं से ये बाएं कटेगा। हमारे पास क्या बचा? एक बाएं। अब दिशा कौन सी है? दक्षिण। यानी दक्षिण दिशा का बाएं कौन सा होता है? दक्षिण दिशा का बाएं होता है, दक्षिण दिशा का जो बाएं होता है, दक्षिण दिशा का बाएं कौन सा होता है? पूर्व होता है। कौन सा? पूर्व। तो उसकी अंतिम दिशा क्या होगी? पूर्व। तो इसका आंसर क्या है? उत्तर इसका आया पूर्व। कौन सी दिशा? पूर्व। अब यानी मान लो कोई व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ किया था, वह सबसे पहले दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा। अगर उसकी अंतिम दिशा उत्तर है, अगर उसकी अंतिम दिशा उत्तर है, तो है किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? यानी शुरुआत की दिशा पूछ रहा है। यानी एक दाएं से एक बाएं कटेगा, एक दाएं से एक बाएं कटेगा और एक दाएं से एक बाएं कटेगा, यानी पूरा कट गया। तो वह उसकी अंतिम दिशा कौन सी? जो अंतिम दिशा होगी वही उसकी शुरुआत दिशा होगी। यानी उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? उसने उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया था, उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया था। जैसे मान लो कोई व्यक्ति ने किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, एक दाएं से एक बाएं से एक दाएं कटेगा, एक बाएं से एक, ये इससे कट जाएगा। हमारे पास क्या बचा है? नहीं, बाएं। जो बाएं बचा, हमारे पास कौन सा बचा? बाएं। हमारे पास ये उल्टा सवाल, तो इसका विपरीत है। नहीं, जो बाएं का विपरीत कौन सा होता है? दाएं। कौन सा होता है? दाएं। तो हमारे पास अंतिम दिशा कौन सी है? दक्षिण। अब अंतिम दिशा जो दक्षिण है, दक्षिण का दाएं कौन सा होता है? जो दक्षिण का दाएं होता है पश्चिम। कौन सा होता है? पश्चिम। तो इसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया? तो इस सवाल में उसने प्रारंभिक दिशा क्या होगी? उसकी पश्चिम दिशा होगी। कौन सी होगी? पश्चिम दिशा होगी। अब अगली क्लास में मिलते हैं। ये कॉन्सेप्ट हो गया पूरा।